नमस्कार आप सभी को। आपके अपने चैनल डीएसपी हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम फिर से लाए हैं कलाम टेस्ट सीरीज का फाइनल टेस्ट है 2 और ये पेपर है जीके एंड जीएस का सेकंड पेपर है जिसका सॉल्यूशन लाए हैं। और ये 15/3/2024 को हुआ है ना। 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के हैं। और मित्रों, ये टेस्ट पेपर का जो हम सॉल्यूशन लगाएंगे वो बहुत फास्ट लगाएंगे। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बहुत जल्दी इस वीडियो को हम पूरा करेंगे। और ये पेपर का सरसरी निगाह से आप लगा लेना, इसका सॉल्यूशन देख लेना, तो ये आपके लिए थोड़ा बहुत तो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है मित्रों, चलते हैं, लेट्स गो। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। के और आई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। एल और एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। केवल 3 व्यक्ति आई और जे के बीच में बैठे हैं। के ठीक दाईं ओर आई बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर 1 12। नेक्स्ट, निर्देश निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद 2 कार्रवाइयाँ हैं। फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं। आपको दिए गए कथन को सत्य समझाते हुए एक निर्णय करना है कि उन दोनों कार्रवाइयों में से कौन सी कार्रवाई तर्कसंगत रूप से निकलती है। ये कथन दे रखा है और ये कार्रवाइयाँ दे रखी हैं। देखो मित्रों, यदि मैं इनको पढ़ना चालू कर दूँ ना तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी और इतना टाइम आपके पास नहीं है, इसलिए मैं सीधा वीडियो आंसर लगवा दूंगा, आप देख लेना है ना। यदि आपको देखना है तो वीडियो को रोक करके आप देख लेना। तो जिसका राइट आंसर 2, यदि केवल कार्रवाई सेकंड अनुसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में है ना, ये और इतनी संख्या दे रखी है, इसकी इतनी संख्या दे रखी है, इसकी इतनी संख्या दे रखी है और इसकी इतनी संख्या दे रखी है। तो इस शब्द के लिए ये संख्या है, तो बताओ टी का कूट बराबर होगा, यानी टी का मान बताना है, जिसका राइट आंसर है 2। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि h प्लस आई का अर्थ h कॉमा आई की बहन है, h माइनस आई का अर्थ h और आई का भाई है, और h मल्टीप्लाई आई का अर्थ है h, आई की माँ है, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि जे पी की बेटी है? ठीक है, तो अब देखो इसमें क्वेश्चन पूछे जे और पी, हमको सीधा ही जे और पी वाले ही क्वेश्चन को सॉरी आंसर को देखना है, उससे ही आपका आंसर निकल आएगा। इस तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो जिसका राइट आंसर है थर्ड, पी इंटू पी मल्टीप्लाई जे माइनस जे, पी मल्टीप्लाई क्यू माइनस जे प्लस एम, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए और फिर उस शब्द का चुनाव कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो जिसका राइट आंसर है 4 WCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतल अष्टमी के अवसर पर 400 वर्षों से चली आ रही परंपरा का आयोजन निम्न में से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ये देखो शीतल अष्टमी, ध्यान रखना ना। राइट आंसर 1 भीलवाड़ा। निम्न में से कुंभलगढ़ दुर्ग के संदर्भ में सही कथन नहीं है, नहीं पूछा, ध्यान रखना। तो ये कथन दे रखे हैं जिसमें से इसका आंसर है सही। इसमें बावासा की हवेली, आहड़ हिंगुल का महल और तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से सही सुमेलित है, ये सुमेलित करने हैं। ये कोड दे रखे हैं जिसमें इसका राइट आंसर है 4 1 2 3 1 2 3, यानी ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसका आंसर है 2 2 और 3 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये पुस्तक दे रखे हैं, ये आपके राइटर दे रखे हैं, तो जिसका राइट आंसर है 1। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जिसका राइट आंसर है ए और बी सही है। इसमें ए और बी।
देखो इसका राइट आंसर ये रहा, ए और बी है ना। नेक्स्ट, 9 दिसंबर 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की किन 2 शिल्पकारों पब्लिक डिजाइनरों को संयुक्त रूप से डिजाइन इनोवेशन अवार्ड 2023 प्रदान किया था? तो जिसका राइट आंसर है 3, थापा देवी और कविता चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 26-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको स्टेटमेंट रखें, जिसका राइट आंसर है 1, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2026 को राजस्थान के 3 विशिष्ट जनों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? तो जिसका राइट आंसर है 2, पीयूष पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, जिसका राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 26-27 में विकसित राजस्थान @ 2047 के सपने को साकार करने हेतु 4 प्रमुख हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हितधारक नहीं है? नहीं वाला पूछा, ध्यान रखना। तो राइट आंसर 3, उद्यमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये कथन दे रखे हैं आपको, इसमें से बताना है कौन सा सही है, जिसका राइट आंसर है 3, ABC, यानी तीनों ही सही हैं। नेक्स्ट, 25 दिसंबर 2026 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित सुशासन दिवस समारोह के दौरान किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया? तो राइट आंसर 1, संथाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से सत्य कथन को बताना है। तो जिसका राइट आंसर है 3, केवल सी सही है। नेक्स्ट, सरदार @ 150 पदयात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है। ये आपको 3 कथन दे रखे हैं, सही बताना है, जिसमें राइट आंसर है 2, केवल बी और सी सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो सत्य कथन बताने आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें राइट आंसर है 3, ए और बी दोनों ही सही माने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन स्टोन मार्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन के बारे में बताना है आपको, सही कथन। तो जिसका राइट आंसर है 4, ABC, यानी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सत्य बताना है, सत्य कथन कौन सा है ना। तो जिसका राइट आंसर 2, केवल बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर दौरे पर रहे, इस दौरान की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं, जिसमें आपको सत्य कथन के बारे में बताना है। तो जिसका राइट आंसर है, दोनों ही सही है, जो मैंने यहाँ पर टिक लगा रखे हैं, ए और बी दोनों सही हैं। देखो ये रहा, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों को कालक्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी समय के अनुसार बताना है आपको। इसका राइट आंसर है 1, TBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा बजट प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर 3, जयनारायण व्यास। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 193 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनकर शपथ लिए बिना सदन में बैठता है तो उसे प्रतिदिन कितना जुर्माना लगेगा? राइट आंसर 2, 500 रुपये। मोस्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पहली बार आया है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें ए और सी दोनों ही सही हैं। देखो ए और सी दोनों सही हैं, इसमें सत्य कथन बताने थे। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में असत्य कथन
अब तक तो सत्य पूछे थे, अब उसने असत्य कथन का पूछने चालू कर दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे। कलाम की टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको प्रैक्टिस करवा रही है। जिन्होंने दी है वो उनको पता है, बाकी नहीं दी है वो इस टेस्ट सीरीज को लगा करके भी अपना बेड़ा पार कर सकता है। चलिए चलते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, जिसका राइट आंसर है 3। राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1948 को अध्यादेश जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो से बदलकर 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो कि किस निर्वाचन आयुक्त के काल में किया गया। यानी ये जो इसको बढ़ाया है ना, वो किसके शासनकाल में किया है? इंद्रजीत खन्ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ठीक है। सही का आपको चयन करना है, केवल बी सही है, ठीक है, इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं? राइट आंसर 2, पेसोप्रेसिन। नेक्स्ट, कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित कीजिए जैसा तथा नीचे दिए गए कूट से सत्य कूट का चयन करना है। तो जिसका राइट आंसर 3, यानी मैंने यहाँ लगा दिया, देखो, ए में 3, बी में 2, सी में 4, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं जिसमें सही कथन का चयन करना है, जिसका राइट आंसर है 1, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, सत्य कथन बताना है जिसमें 1 और 2 सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से रॉन्ग वाला बताना है, जिसका राइट आंसर है 4, सोडियम खनिज अस्थियों का आवश्यक घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य स्थानीय जैव विविधता संरक्षण में सम्मिलित है। उपयुक्त कथनों को देखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से सही वाला बताना है। तो राइट आंसर 4, केवल ए सी डी, ठीक है, ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा व्यथित महिला के पक्ष में पारित किए जा सकने वाले आदेशों को सम्मिलित कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 1, ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। मोस्ट लगा लेना, क्योंकि ये आपके में एक टॉपिक नया जुड़ा गया है ना, महिलाओं से संबंधित अनुच्छेदों का। तो ये आपके सिचुएशन बेस्ड और आपके आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो राइट आंसर 1, 24 अप्रैल 2015 को। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर 2, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित नहीं है? नहीं वाला पूछा, ध्यान रखना। तो जिसका राइट आंसर है, ये आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। इसमें राइट आंसर 3, 3 और 4, 3 और 4 ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें सही का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है 3, 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चुनाव करिए, जिसका राइट आंसर 2, केवल 2 ये आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महानगरीय आयोजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर है 3, 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान रखना है ना। तो ये आपके 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जिसमें से नहीं पूछा है, तो राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के कृषि क्षेत्र के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। ये आपको कथन दे रखे हैं, सही कथन का चुनाव करना है, जिसका राइट आंसर 2, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अब आपको असत्य वाला बताना है, जिसका राइट आंसर 2, भारत कच्चे इस्पात का तीसरे सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसका सही कथन बताना है। इसका राइट आंसर है 3, केवल 2 सही है, ये वाला। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार कर राजस्व का सही क्रम है। राइट आंसर 1, आयकर, निगम कर और जीएसटी। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय अनुमानित है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य के आर्थिक विकास के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। ये आपको कथन दे रखे हैं, इसमें से सत्य बताना है। इसका सही कूट है, केवल 1 राइट आंसर है, पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो मैंने देखो यहीं पर लगा दिया है, जिसका राइट आंसर है ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, जिसका राइट आंसर है 3। ठीक है, वो मैंने पहले ही लगा दिया वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 24-25 में राजस्थान का कुल निर्यात रहा। तो राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं। सही कथन का चुनाव करना है। ये आपको 2 स्टेटमेंट दे रखें, 1 और 2 दोनों सही हैं। राइट आंसर 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 1, और मैंने देखो इसमें लगा दिया ए में 3, बी में 1, सी में 2, डी में 4। तो इसका राइट आंसर ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक राष्ट्रीय आय की मापन की समस्या नहीं है। नहीं वाला पूछा है। तो राइट आंसर 3, व्यक्तियों की आय में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालू राजकोषीय क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा घाटा सरकार की वास्तविक ऋण ग्रस्तता को बताता है एवं एक महत्वपूर्ण नीतिगत मापदंड के रूप में देश को ऋण के जाल में गिरने से बचाता है। तो राइट आंसर 2, राजस्व घाटा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर 3, बेरोजगारी की दर, ये इसका फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जिसका राइट आंसर 2, गोविंदा रायसमन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 3, ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से माही नदी की बाएं किनारे की नदियां हैं। नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 4, केवल 1, 3, 4, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए, यानी वनों के प्रकार को बताना है। तो जिसका राइट आंसर है 2, शुष्क सागवान वन। ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो ये स्टेटमेंट किस पर लागू होता है, शुष्क बागवान वनों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर 4, सिलीसेट झील भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर 4, लाल लोमी मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस उच्च मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान में नलकूप द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र प्रतिशत में का कितने प्रतिशत क्षेत्र सिंचित होता है। जिसका राइट आंसर है 2, 50.34%। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व से अधिक घनत्व वाले जिलों का सही समूह है। राइट आंसर 3, जयपुर, भरतपुर। ये कई बार पूछा है, और रीट में तो कम से ज़्यादा की ओर पूछा था, 5 जिले, 4 या 5 जिले पूछा था। और एक वो भी आदिवासी जिले की संख्या 50% से कम वाला भी पूछा था, तो उसका भी ध्यान रखना। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। जिसका राइट आंसर है 4, अभ्रक, बाजला, कावरा। नेक्स्ट,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 4 है, मैं उधर बताऊंगा 4 है। तो देखो इसमें ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2। देखो राइट आंसर 4 है जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो जिसका राइट आंसर है 3, ए में 4, बी में 3, सी में 2, डी में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान का पिट्सबर्ग कौन सा शहर कहलाता है? राइट आंसर 4, यवाता। नेक्स्ट, निम्न में से असुमेलित है, पहले अभी सुमेलित वाले आए थे, असुमेलित वाले पूछ रहा है। तो राइट आंसर 4, बेसल संधि, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल, निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। राइट आंसर 2, येलोस्टोन नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में स्थित दर्राओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? राइट आंसर 2, जोजिला, बनिहाल, ताल घाट, बोर घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही का चयन करना है। तो जिसका राइट आंसर है 4। तो 3 में ए, बी में 1, सी में 2, डी में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलोढ़ मृदा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कर नीचे दी गई कोड की सहायता से सत्य कथनों का चयन करना है। ये आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये आपको कोड दे रखे हैं। इसका राइट आंसर 4, केवल 1, 2, 4, 1, 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है? राइट आंसर 2, प्रयागराज। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सही कोड का चयन करना है। तो उसका राइट आंसर मैं उधर बता दूंगा, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया, ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। नेक्स्ट, तो जिसका राइट आंसर 3। निम्नलिखित में से असुमेलित है, असुमेलित बताना है। जिसका राइट आंसर है 1, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कुरनूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कूट की पहचान कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसमें सत्य कूट की पहचान बताना है। राइट आंसर 4, न तो 1 नहीं 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसार उपग्रह के संबंध में सही कथनों को पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है 2, 2 और 3। ठीक है, ये कोड दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हवा से हवा में मार करने वाली सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है? राइट आंसर 3, गांडीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजस के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, सही कथन की पहचान करके बताना है। इसका राइट आंसर 3, 1, 2, 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक रूप से संशोधित किस्म GM सरसों किसके द्वारा विकसित की गई? राइट आंसर 2, दिल्ली विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर नॉलेज मैनेजमेंट इन नैनोटेक की स्थापना कहाँ की गई? राइट आंसर 3, हैदराबाद। दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किस मेमोरी का CPU एक्सेस गति सबसे तेज होता है? राइट आंसर 1, रजिस्टर मेमोरी का। नेक्स्ट, राजस्थान AI/ML नीति 2026 का शुभारंभ कब किया गया था? 6 जनवरी को। राइट आंसर 2। नेक्स्ट, यदि एक बिन x के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात करें। इसका राइट आंसर 1, 3/4। नेक्स्ट, शरबत के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है और दूसरे मिश्रण के में इनका अनुपात 3:2 है। दोनों को क्रमशः 1 और 2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना होगा? तो राइट आंसर है 2, 62:43। नेक्स्ट, हाँ मित्रों, यदि मैथ के क्वेश्चन आपको आए तो ही टच करना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि ये नेगेटिव में ले जाने वाले क्वेश्चन आएंगे। जिसको आता है वो तो करना ही है, तो उसका तो प्लस पॉइंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 16% साधारण ब्याज दर पर निवेशित राशि पर 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए प्रति 12.6 साधारण ब्याज
दर पर निवेश करने पर ब्याज प्राप्त ब्याज के बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है? तो 9:8। राइट आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए पाई चार्ट एक कंपनी XYZ द्वारा 2015 बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ा उत्पादन की जानकारी को दर्शाता है। यदि वर्ष 2015 में कपड़े का कुल उत्पादन 1,50,000 टन है तो 2015 में से सेटिन के कुल कितने कपड़े का उत्पादन हुआ, टन में बताना है। तो 7,500। राइट आंसर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस हड़प्पई स्थल से हड़प्पई लिपि के चिन्ह युक्त सबसे बड़ा साइन बोर्ड मिला है? राइट आंसर 4। मोस्ट लगाने ना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दे रखे हैं, इसका राइट आंसर है 4। केवल 1 और 3 सही है। दिल्ली में स्थित लाल किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दे रखे हैं, जिसका राइट आंसर है 1, 1, 2 तथा 3 सभी सही हैं, यानी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान तात्या टोपे से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका राइट आंसर 1, 1, 2, 3, 4। ये 1, 2, 3, 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोविंदगिरी के संदर्भ में असत कथन का चयन करना है। तो जिसका राइट आंसर 1, गोविंदगिरी ने भीलों को सामाजिक दृष्टि से संगठित करने के लिए 1883 में बांसवाड़ा में संत सभा की स्थापना की। इसमें क्या पूछा है? असत कथन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कूट की सहायता से उत्तर का उत्तर दीजिए। ये कूट 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर 1, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट, राजस्थान में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण देने वाला घटियाला अभिलेख किस राजवंश द्वारा उत्कीर्ण लिखवाया गया? तो राइट आंसर 1, प्रत्यारोत्तर। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में कब अहिंसक विरोध दिवस तथा अपमान व याचना दिवस मनाने का आह्वान किया? राइट आंसर 2, 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारकों के संबंध में असंगत है। राइट आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलहौजी की हड़प्पा नीति का शिकार होने वाली प्रथम देसी रियासत कौन सी थी? राइट आंसर 1, सतारा। तो मित्रों, ये हमने आपके लिए बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन बता दिया है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू मित्रों, आपने हमारी वीडियो को देखा। और आगे मिलते हैं, हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अभी ये PSI के लिए ले आए हैं, फिर हम सेकंड गेट, फर्स्ट गेट के लिए भी लाते रहेंगे। थैंक यू मित्रों।